दोस्तों नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में चुनाव में महिलाओं की बढ़ती सक्रिय भागीदारी काबिले तारीफ है। गत चुनावों में चाहे वे लोकसभा के हों या राज्यों की विधानसभाओं के, देश की महिला वोटरों ने नई सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी नतीजों को बदलने में महिलाओं की प्रमुख भूमिका हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में महिलाओं के 6% अधिक मतदान ने चुनावी परिणामों को ही पूरी तरह से पलटकर रख दिया है। इसी साल की शुरुआत में हुए लोकसभा के चुनाव परिणामों से महाराष्ट्र में कांग्रेस नीत महाअघाड़ी गठबंधन अति उत्साह में था और लगभग यह मानकर ही चल रहे थे कि महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे उनके पक्ष में ही होंगे। अत्यधिक आत्मविश्वास के चलते चुनावी अभियान को सही दिशा व समझ नहीं बैठा पाए और इसका परिणाम यह रहा कि भाजपा नीत गठबंधन ने विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। माने या ना माने पर इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनावी नतीजों को बदलने में महिलाओं की प्रमुख भूमिका रही है। मध्य प्रदेश से निकली लाडली बहना महाराष्ट्र तक जाते जाते माझी लाडली बहना योजना से महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसी साल लागू करने और चुनाव से पहले ही 3 किस्तें निर्धारित कर महिलाओं के खाते में जाने से पूरा माहौल ही बदल गया। खाते में पैसा आते ही माहौल बदल गया। योजना शुरू करने पर विपक्ष ने विरोध भी किया और यहाँ तक कि कोर्ट में जनहित याचिका भी लगाई, लेकिन कोर्ट ने इस योजना को नहीं रोका और उसने खारिज कर दिया। सीधे खाते में पैसा आने से महिलाओं में सरकार के प्रति विश्वास जगने लगा। महाअघाड़ी गठबंधन महिलाओं से जुड़ी इस योजना को समझने में ही देरी कर दी और भले ही बाद में चुनाव घोषणा पत्र या यूँ कहें कि चुनावी वादों से अधिक पैसा देने का वादा भी किया, पर महिलाओं का विश्वास महाअघाड़ी नहीं जीत पाई। परिणाम सामने है। जो मिल रहा है वह बढ़कर मिलेगा, इस पर महिलाओं ने अधिक विश्वास नहीं जताया। सही मायने में देखा जाए तो महिला शक्ति गेम चेंजर बनकर सामने आई हैं। कहा तो यहाँ तक जाने लगा है कि महिलाएं जिनके साथ हैं सत्ता भी उनके हाथ ही लगेगी। इस नाते महिलाओं को लोग ज़्यादा अब तवज्जो देने लगे हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में चुनाव में महिलाओं की बढ़ती सक्रिय भागीदारी काबिले तारीफ है। गत चुनाव में चाहे वे लोकसभा के हों या राज्यों की विधानसभाओं के हों, देश की महिला वोटरों ने नई सरकार बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। मज़े की बात यह भी है कि चुनाव में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं ने अधिक मुखर होकर मतदान किया है। अब तो यह माने जाने लगा कि देश के 1 दर्जन से करीब राज्यों में महिलाओं के वोट ही नई सरकार के गठन में बड़ी भूमिका निभाने लगे हैं। तस्वीर का सकारात्मक पक्ष यह भी है कि मतदान ही नहीं, चुनावों में सक्रियता से हिस्सा लेने और चुनावों में उम्मीदवारी जताने में भी महिलाएं आगे आई हैं। देश के पहले और दूसरे लोकसभा के आम चुनाव में जहां 22 महिलाएं सांसद चुनकर आई थीं, वहीं गत 2024 के आम चुनाव में 74 महिला सांसद चुनकर आईं। हालांकि आधी आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा नए नए सब्जबाग दिखाने के बावजूद टिकट वितरण के समय महिलाओं की
हिस्सेदारी कम ही रह जाती है। अनुभव तो यही बताता है कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा आधी आबादी तो दूर की बात, 1/3 सीटों पर भी महिलाओं को टिकट नहीं दिए जाते हैं। इस पर महाराष्ट्र चुनाव में 50 महिलाओं को टिकट दिए गए और 21 महिलाएं चुनाव जीतकर विधायक बन गईं। सबसे अच्छी बात यह है कि गांव हो या शहर, महिलाएं अब घर की चारदीवारी में कैद रहने वाली नहीं है। पुरुष के कहे अनुसार मतदान भी करने वाली नहीं है। वो अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करने लगी हैं। पुरुषों में हाँ मिलाने वाली स्थिति से अभी बाहर आ गई हैं। आज देश की महिलाएं संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने लगी हैं, उसमें हिस्सा लेने लगी हैं, चुनाव में उम्मीदवारी भी जताने लगी हैं। तो चुनाव कैंपेन के दौरान डोर टू डोर, घर घर जाने भी लगी हैं। दूसरी और मतदान में भी आगे आकर हिस्सा लेने लगी हैं। देखा जाए तो महिलाओं ने जिस दल पर अधिक भरोसा जताया, या यूँ कहें कि जिस दल को अधिक मत दिए, उसी दल की सरकार बनी है। मजे की बात यह भी है कि अब महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं रह गई हैं। अब सभी राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए हर संभव प्रयास में जुट गए हैं। यही कारण है कि महिलाओं को लुभाने वाली योजनाएं और कार्यक्रम न केवल घोषित किए जा रहे हैं, अपितु राजनीतिक दलों के आने वाले चुनाव घोषणा पत्रों में भी महिला मतदाताओं को लुभाने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। क्योंकि एक बात साफ हो चुकी है कि आज की महिलाएं स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हैं और उनको दबाव या अन्य तरीकों से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। कम से कम चुनावों के परिणाम तो इसी ओर इंगित कर रहे हैं। महाराष्ट्र इसका जीता जागता उदाहरण है। मजे की बात यह है कि माझी लड़की बहना योजना में 2.5 लाख आय वाली 18 से 60 साल की महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया है। इससे यह साफ हो गया है कि यह वर्ग कमजोर स्थिति आर्थिक आय वाली महिलाओं का है। यहाँ साफ हो जाता है कि महिलाओं का यह वर्ग वो वर्ग है जिसके बारे में यह माना जाता है कि इस वर्ग में महिलाएं पुरुषों के निर्णयों पर निर्भर नहीं है, वे खुद निर्णय ले रही हैं। पर महाराष्ट्र और प्रदेशों के चुनावी नतीजों ने यह साफ हो गया है कि महिलाएं पुरुषों की हाँ में हाँ ना मिलाकर अब स्वयं निर्णय लेने लगी हैं, स्वयं मतदान करने लगी हैं और स्वविवेक का इस्तेमाल करने लगी हैं। उससे ताज़ा नतीजे रूबरू कराते हैं। खैर, यह अलग बात है, पर यह साफ हो चुका है कि देश के लोकतंत्र के इस महापर्व में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और अब महिला मतदाताओं को कम करके नहीं आंका जा सकता है। बिना उनके अब कुछ पूरा होने वाला नहीं है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी इसे शुभ संकेत माना जा सकता है। इसे देश और लोकतंत्र के दोनों के लिए ही सकारात्मक प्रयास कहा जा सकता है। तो दूसरी ओर दुनिया के देशों के लिए भी भारत की महिलाएं एक मिसाल बनकर उभरी हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, न किसी को होनी भी चाहिए। भविष्य के चुनाव में भी राजनीतिक दलों को सत्ता का स्वाद चखना है तो निगाहें महिला मतदाताओं की ओर रखनी ही होंगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।